जय हिंद। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। सेट 1 कंप्लीट कर चुका हूं और ये सेट 2 पॉलिटिकल साइंस का सेट 2 करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट नज़दीक है। सभी एग्ज़ाम अच्छा गया तो पॉलिटिकल भी अच्छा जाना चाहिए। इसका भले ही सिलेबस नहीं दिया गया, भले ही मॉडल पेपर कुछ जारी किया गया, ठीक है, भले ही ऑफिशियल जारी किया, लेकिन एग्जाम आप लोग का अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मेहनत कीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। तो चलिए सेट 2 देखते हैं। सेट 2 में क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। शीत युद्ध का जो अंत पूछा जा रहा है वो कब हुआ, वो आपको बताना है। तो शीत युद्ध का अंत 1991 में हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था, तो 39 से 45, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। नाटो जो है, यही नाटो के कारण अभी झगड़ा हो रहा है ना, रूस और यूक्रेन में। तो नाटो का नेतृत्व किया था, किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था, तो 3 में आपका जो हो जाएगा यूएसए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो सोवियत संघ जो बनाए थे वो बनाए थे वार्सा संधि। क्या बनाए थे, वार्सा संधि बनाए थे। चलिए आगे आते हैं। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। गुट निरपेक्षता मतलब कि ना अमेरिका ना यूएसएसआर रहेंगे अकेले, गुट निरपेक्षता। तो हमारे हो जाएंगे कौन, नेहरू जी। 5 का जो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 2 हो जाएगा सुकर्नो। जापान में नंबर 7, जापान में किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जापान में किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे। तो 7 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिरोशिमा व नागासाकी, 1 नंबर ऑप्शन। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। तो इसका हुई 1917 में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। देखते हैं कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो जवाब होगा वो होगा समाजवादी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी को अपनाया गया, इसे रट ले, समझ ले क्या है कि शॉक थेरेपी कब अपनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 1990 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 1990 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 11 में जो क्वेश्चन है वो आपका हो गया, यह सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सा सोवियत नेता उत्तरदायी थे। तो क्वेश्चन 11 का जो आपका है वो आपका हो जाएगा नंबर 3, मिखाइल गोर्बाचेव। ये बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी। बर्लिन की दीवार, तो वर्ष जो गिराई गई थी 1989 में गिराई गई थी। 12 का जो 3 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। यस, जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था 1990 में हुआ था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों का हमला कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसमें बार बार इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर के लिए कुछ होता है, घटना होती है, और इस घटना को इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 11 सितंबर 2001 को हुई थी। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था। एंड्यूरिंग फ्रीडम किस देश के द्वारा चलाया गया था। तो 15 का आपका हो जाएगा यूएसए के द्वारा चलाया गया था, है ना, यही जो इसके लिए ही चलाया गया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कुवैत को किस देश के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था। तो कुवैत को किस देश के कुल जंगल से, तो इराक के, है ना, कुवैत को इराक से क्या करवाया गया था, मुक्त कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। जब खाड़ी युद्ध हो रहा था तो इराक के राष्ट्रपति का नाम पूछा जा रहा है कि इराक का राष्ट्रपति कौन थे उस समय। तो 17 का आपका 2 नंबर हो जाएगा सद्दाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं।
किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था, नई विश्व व्यवस्था का? तो आपका हो जाएगा जॉर्ज बुश ने। 19 की ओर आते हैं। एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, यूरोपीय संघ। तो 19 का जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था? तो 20 का दूसरी दुनिया का आशय मतलब पहली दुनिया दूसरी दुनिया, है ना। उस वक्त जब शीत युद्ध चल रहा था तो पहली दुनिया दूसरी दुनिया बांट दिया गया था। खैर किसका आशय किससे था? तो 20 का आपका हो जाएगा कम्युनिस्ट देश होगा, अमेरिकी देश हो जाएगा, अफ्रीकी देश हो जाएगा, एशियाई देश होगा। अमेरिका तो पहले दुनिया कम्युनिस्ट देश था। चलिए 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 का। देखते हैं कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? G77 तो आपका विकासशील देशों से है, जो विकास कर रहा है। ठीक है। 22 का देखते हैं 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? 1957 की स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था वो आपको बताना है। तो 22 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यूरोपीय संघ का समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माओ किस देश का शासक था? 23 में आपका है कि माओ किस देश का शासक था? तो माओ जो था वो आपका चीन का शासक था। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? चीन ने विदेश द्वार, ठीक है, तो चीन का जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी वो आपका 24 का हो जाएगा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो 25 का 1954 में हुआ था। कौन सा सर्व भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? यस, अच्छा क्वेश्चन है। तो 26 का जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2006 ईस्वी। दक्षिण सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसकी जो संख्या थी, सदस्य संख्या, वो थी आपका 7। सार्क का 19वां सम्मेलन जो रद्द हो गया कहाँ होने वाला था? तो 28 का आपका हो जाएगा इस्लामाबाद। 29 में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? 29। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो देश है वो आपका है भारत, है कि नहीं। आगे कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई? बांग्लादेश कब बना? तो बांग्लादेश जो बना है वो 1971 में बना है। फरक्का समझौता का संबंध किससे संबंध था? फरक्का समझौता का संबंध किससे है? तो भारत बांग्लादेश से है। ठीक है। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? कौन सी रेखा? तो देखिए, भारत बांग्लादेश तो बाद में बना, तो वो सीमा भारत और पाकिस्तान के लिए लाया गया था, लेकिन बांग्लादेश में भी वही सीमा का नाम है। ठीक है। तो ये आपका जगह 32 का जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 32 का आपका हो जाएगा 3 नंबर रेड क्लिफ लाइन। चलिए आगे बढ़ते। 33 का परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? परमाणु अप्रसार संधि जो है वो कब हुई थी? 33 का जवाब देना आपका। 33 का 1 नंबर होगा 1968 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो 34 का जो आपका आंसर है, मौलिक सदस्य कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो मौलिक सदस्य हमारे भारत थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महिला महासचिव कौन है? अभी का जो महासचिव वो पूछा जा रहा है आपका। तो 35 का आपका क्या है? एंटोनियो गुटेरेस, या फिर कोफी अन्नान, या बराक ओबामा, या फिर पुतरस घाली है। तो 35 का जो आपका है गुटेरस ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 का देखते हैं कि किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा महासचिव को नियुक्ति करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 36 का आपका हो जाएगा सुरक्षा परिषद। 37 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी सदस्यों की संख्या, ये क्वेश्चन एकदम समझ लीजिए आने वाली क्वेश्चन है। तो आपका कितना है? अस्थायी सदस्य 5 या अस्थायी 10 है, इसको याद रखना है। अम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? अम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका है लंदन में। भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? तब भूमंडलीयकरण विचारधारा जो टिका वो बताना है आपको। तो आपका जो 39 है उसका जवाब हो जाएगा उदारवाद पर। चलिए
लास्ट क्वेश्चन सेट 2 का कि भूमंडलीयकरण का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 40 का। तो ये संबंध जो है उदारीकरण से, निजीकरण से, इनमें दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो उदारीकरण और निजीकरण दोनों से है, मतलब कि इनमें दोनों से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट होगा। तो सेट 2 का 40 है। आगे और भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई सेट आता है तो मैं आपको बताता हूँ और आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, लाइव क्लास भी लेता हूँ। सेट 1 भी डाला हूँ, उसे भी देख लेंगे एक बार। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।